Jai Gurudev. जय गुरुदेव। Today is the 54th day of our बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा। आज हमारी इस बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा का 54वां दिन है। Tomorrow we are going to conclude this yatra at the birthplace of Guru Gobind Singh. कल हम इस यात्रा को गुरु गोविंद सिंह साहब ने जहां खालसा पंथ की स्थापना करी थी, उस जगह में इस यात्रा का औपचारिक समापन करने जा रहे हैं। Morning we are going to have a program at the birthplace of Manevar Kanshiram ji because Manevar Kanshiram ji's birth anniversary tomorrow. तो सबसे पहले सुबह में हम लोग मान्यवर कांसीराम साहब के जन्म स्थली बुंगा साहब जाएंगे, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब का कल 15 मार्च को जन्मदिन भी है। तो सबसे पहले हमारी यात्रा बुंगा साहब जाएगी, उसके बाद हम वापस अनंतपुर साहब आएंगे। We are not coming here to simply pay our or otherwise give some mala to our Babu Mangura Manguwarias. तो हम यहाँ सिर्फ बाबू मंगूराम मंगूवालिया के चित्र में फूल माला चढ़ाने ही नहीं आए हैं। We people are the follower of Babu Mangura Manguwaria. हम लोग बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी के सच्चे अनुयायी लोग हैं। He was the person worked for social transformation and cultural transformation also. बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी ने इस देश में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए कार्य किया है। During the Britishers' time, our scheduled caste oppressed by the two forces. One forces by the Manuvad, by the Brahminvad, and another forces by the Britishers. तो अंग्रेजों के जमाने में हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, वो दो ताकतों से कुचले जा रहे थे। एक तरफ ब्रिटिश ताकतें थी जो हमारा शोषण कर रही थी, वही दूसरी तरफ मनु विचार के लोग, मनुवाद को मानने वाले ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा हमारे लोगों का शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है। But Manuvadi chosen the path for the freedom struggle. But Babu Manguram Manguwaria chosen the path for our scheduled caste, scheduled tribe liberation, freedom. तो जो यहाँ के मनुवादी लोग हैं, उन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्रता का रास्ता चुना, लेकिन हमारे बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी ने अपने जो लोग थे उनकी मुक्ति का रास्ता चुना, उनकी स्वतंत्रता का रास्ता चुना। That's what he contested in the election, and that period he was the first person among the scheduled caste. That time we were in the Adi Shudras. That time he denounced himself that we are not Adi Shudra, we are Adi Dharma. तो ये वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने अनुसूचित जाति में, वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने जीत दर्ज की, और उस टाइम हमें आदि शूद्र के नाम से प्रचारित किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि हम आदि शूद्र नहीं, आदि धर्मी लोग हैं। आदि धर्मी लोग हैं। He openly declared that we are not Hindus, we are Adi Dharmis. तो इस तरीके से इन्होंने खुले तौर पे ये डिक्लेयर किया, ये घोषित किया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम आदि धर्मी लोग हैं। In Tamil Nadu also our people, Dravida people are saying that we are not Hindus, we are Dravidians. इसी तरह हमारे तमिलनाडु के जो द्रविड़ लोग हैं, वो भी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम द्रविड़ हैं। In Karnataka, the people are declaring themselves as a OBC people. In Tamil Nadu also OBC people. In Karnataka also, both OBC people and scheduled caste people, they are declaring themselves as a we are Lingayat, we are not a Hindus. तो किसी तरह से कर्नाटका में जो ओबीसी कम्युनिटीज हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, वो भी खुले तौर से कह रही है कि हम लिंगायत धर्म के लोग हैं, हम लिंगायत धर्मी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। In Kerala, that Yelava people, the Sri Narayana Guru followers are saying that we are not Hindus. The Yelava people now they are ruling the Kerala.
The more than 50% of people in the Kerala, they are denouncing themselves that we are not Hindus. We are the follower of Sri Narayana Guru. तो वही दूसरी तरफ जो केरला में इजावा जात के लोग हैं, इलावा 50% लोग केरला के ऐसे हैं जो खुले तौर पे आज कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम नारायण गुरु के फॉलोवर्स हैं, हम नारायण गुरु को मानने वाले लोग हैं, और यहां तक कि वही लोग आज केरला को शासित कर रहे हैं। When we come to understand about Maharashtra, the scheduled caste people, they are saying that we are not Hindus, we are the Buddhists. तो अगर हम उधर से वापस आते हुए महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र का जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जातियां हैं, वो भी खुले तौर पे कहती है कि हम हिंदू नहीं बल्कि हम बुद्ध धर्मी लोग हैं। Not only Maharashtrian people, the most of the people, scheduled caste people, they are saying themselves as we are all Buddhists, we are not Hindus. तो सिर्फ महाराष्ट्र के ही अनुसूचित जाति के लोग नहीं, बल्कि आज पूरे देश के जो अनुसूचित जातियां हैं वो कहती हैं कि हम हिंदू नहीं, हम बुद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध धर्मी लोग हैं। When we come to the Jharkhand and Chhattisgarh, in Jharkhand, around 40% of Adivasis, they struggled and they passed the resolution in the assembly that we are all Saravanas, not Hindus. तो जब हम झारखंड और छत्तीसगढ़ गए तो हमने देखा कि वहां 40% से भी ज्यादा आबादी आदिवासियों की जो संघर्ष कर रही है, और उन्होंने विधानसभा में यह प्रस्ताव भी पारित किया है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। When we come to the Bengal, the Namashudra people, Guru Chandra Thakur followers, they are denouncing themselves as we are not Hindus, we are the follower of Namashudras. तो जब हम बंगाल गए तो वहां की एक बड़ी कौम वो अपने आप को Namashudra. नमोशूद्रा लिखती है, और वो खुले तौर पे कहती है कि हम हिंदू नहीं, हम नमोशूद्रा हैं। We are standing in the Punjab. More than 40% of people in 1930, in 1931 census say that we are Adi Dharmis. 1931 census. आज हम पंजाब में हैं। 1931 30-31 की जनगणना की बात करें तो उस जनगणना में स्पष्ट तौर पे यह बताया गया है, यहाँ करीब 40% are enough. 40% लोग आदि धर्मी लोग हैं। Here there are Sikh people also saying that the Sikh Adi Dharam, the Sikh Guru Granth Sahibs directly attacking. Guru Nanak was saying that neither Hindu nor Muslim, we are not. तो अगर हम सिख धर्म की बात करें तो जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो शब्द संग्रहित है, गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ना तो हम हिंदू हैं और ना तो हम मुसलमान हैं। Then who forced us to include our people into Hindu religion according to the constitution? तो किसने मजबूर किया कि जो सिख है उनको हिंदू धर्म का हिस्सा, संविधान के तहत हिंदू धर्म का हिस्सा बनाया जाए? Not only Sikh, the religion of Buddhism also, all our religions, according to the constitution, the constitution says that you are all people are Hindus. तो सिर्फ सिखिज्म ही नहीं बल्कि आर्टिकल 25 के अनुसार ईसाइयत और इस्लाम को छोड़ के इस देश में जितने भी धर्म है सभी को हिंदू बनाने का काम किया गया। That's what Periyar was saying, that until constitution is alive, the casteism is also alive. If the casteism is alive, the untouchability is also alive. So that's what this constitution will not liberate our people from the age-old caste system. इसीलिए पेरियार ने कहा है कि जब तक ये संविधान रहेगा तब तक इस देश में जातियां रहेंगी, और जब तक इस देश में जातियां रहेंगी इस देश का दबा कुचला समाज मुक्त नहीं हो सकता। Untouchability is also. जब तक इस देश में जाति रहेगी तब तक छुआछूत बरकरार रहेगी। That's what constitution will not liberate
तो ये from the जो untouchable. संविधान है, ये जो संविधान है, इसका जो ये प्रावधान है, इसके रहते हमारे समाज को मुक्ति नहीं मिल सकती। So that's what we are taking our Babu Mangura Manguwalia's. We are revive his movement once again to the same path. तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार फिर से बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी का जो आंदोलन था, उसे उसी रास्ते में फिर से एक बार पुनर्जीवित करके ले जाने की जरूरत है। When Pune Pact, when the Gandhi went to Yerwada for fast until death, our Babu Mangura Manguwalia also was sitting at the Shimla in front of the British that government, British Assembly, British office, administration office. तो 1932 में जब कम्युनल अवार्ड के विरोध में पूना नेहरबदा जेल में गांधी आमरण अनशन कर रहा था, तो कम्युनल अवार्ड के पक्ष में वो पहले व्यक्ति बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी थे, जिन्होंने शिमला में जो ब्रिटिशों का ऑफिस था, उसमें इन्होंने आमरण अनशन करने की शुरुआत करी थी। Not only Babu Mangura Manguwalia, the lot of people, the scheduled caste people, was sitting against the Gandhi's fast until death. तो सिर्फ बाबू मंगूराम मंगूवालिया ही नहीं, बल्कि उनके साथ सैकड़ों लोगों ने जो गांधी का आमरण अनशन था उसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू In किया। Maharashtra also, out of 17 organization, Adi Shudra organization, 15 organization opposed the Pune Pact, Gandhi's fasting. तो सिर्फ यही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के अंदर भी जो शूद्रों के 17 सामाजिक संगठन थे, उनमें से 16 संगठनों ने गांधी के अनशन के खिलाफ अपना प्रस्ताव पास किया था। We are believing Babu Manguwalia's path is the right path to revive the Begumpura Bharat in this country. इसलिए हमें विश्वास है कि बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी का जो रास्ता है वही सही रास्ता है, और इस रास्ते पे चल के हम बेगमपुरा भारत की प्राप्ति कर सकते हैं। Throughout the India, we are putting his picture in our BDP posters. और इसीलिए हमने पूरे भारत देश में हमारा जो बहुजन द्रविड़ पार्टी के पोस्टर्स हैं, उन पोस्टरों में बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी की तस्वीर लगाने का काम किया। In every state, the people are asking about who is Babu Mangura Manguwalia. और जब से हम लोगों ने अपने पार्टी बैनर में बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी की फोटो शामिल की है, तब से लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ है। आज वो पूछ रहे हैं कि बाबू मंगूराम मंगूवालिया कौन है। But our movement, our party, the mouthpiece of our party, Kanshiram Times also published his whole history in Tamil, Malayalam and southern Indian languages. तो ठीक इसी तरह हमारी जो बहुजन द्रविड़ पार्टी का मुख्य पृष्ठ है कांसीराम टाइम्स, उसमें भी हमने तमिल मलयालम के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाओं में बाबू मंगूराम जी का जो बायोग्राफी है, जीवन परिचय है, उसको आर्टिकल के रूप में प्रकाशित करने का काम किया। I am appealing the scheduled caste people of this Punjab, don't put Babu Mangura Manguwalia in the Bhakti movement. तो इसलिए मैं पंजाब के शेड्यूल कास्ट के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी को भक्ति मूवमेंट की तरह मत देखो। He is a weapon for our scheduled caste people. क्योंकि ये हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए एक मजबूत हथियार है। His formula is our weapon. His formula is for our tool. We use the tool to achieve, to create the Begumpura Bharat in this country. That is the only solution. That's what we came here. We are paying our tribute to our Babu Mangura Manguwalia. तो इनका जो विचार है, इनका जो सिद्धांत है, वो हमारे समाज के लिए एक हथियार है। उस हथियार का इस्तेमाल करके ही हम इस बेगमपुरा भारत की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए आज हम बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी का सम्मान कर रहे हैं। What is the real tribute to Babu Mangura Manguwalia? The real tribute to Babu Mangura Manguwalia is to send our people to the parliament and assembly. That is the real tribute. तो
बाबू मंगूराम मंगूवालिया के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब हम अपने लोगों को एमपी एमएलए बना के पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजेंगे। उसी दिन बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। Some people last 2-3 days they are talking to me because our CID is also taking the picture and as well as recording. Through this record I want to tell the message to the police department also. Last 4-5 days some chamchas are threatening me. You are opposing Hindutva forces. You are opposing the Brahminical forces. The Brahminical forces may kill you. So you keep silent for some time. They requested me out of patience, out of love. They requested me, but I am telling to the Manuwadis, I am telling to the Chamchas. Babu Manguwalia also fight up to his last breath. He lived up to the age of 94. The same Periyar also opposed until his last breath. He also lived up to 93 years old. So you out of compassion, out of love, you don't force me to stop me. पिछले 3-4 दिनों से कुछ हमसे प्रेम करने वाले, हमको चाहने वाले लोग, जो कि यहाँ पे सीआईडी ऑफिसर्स हैं, वो रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, पुलिस भी साथ खड़ी है। इसलिए मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारे चाहने वाले कुछ लोग हैं जो पिछले 3-4 दिनों से वो कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हो, जिस तरीके से ब्राह्मणवाद को एक्सपोज कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा तब्दीली लाओ, नहीं तो ये ब्राह्मणवादी ताकतें आपको समाप्त कर देंगी, आपको मार देंगी। तो इस धरती से मैं ब्राह्मणवादी ताकतों को और उनके चमचों को बताना चाहता हूं कि बाबू मंगूराम मंगूवालिया जी ने अपने पूरे जीवन में ब्राह्मणवाद को एक्सपोज करने का काम किया है और वो इस काम के बाद भी 94 साल जीवित रहे हैं। वही दूसरी तरफ पेरियार ने ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ाई हैं और वो भी 93 वर्षों तक जीवित रहे हैं। इसलिए हमारे जो चाहने वाले हैं वो चिंता ना करे, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। How many days you are living is not a matter. How much message you have to given to the people in your life, that is a more important. तो आप कितने दिन इस दुनिया में जीवित रहते हैं ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सोसाइटी को, अपने समाज को क्या महत्वपूर्ण देते हैं। Guru Gobind Singh is in front of us. He never crossed at the age of 42, but still now our lakhs and lakhs of crores and crores of people are follower of Guru Gobind Singh messages. They are not bothered about his age. हमारे सामने गुरु गोविंद सिंह जी एक उदाहरण के तौर पे हैं। वो 42 वर्षों से ज्यादा जीवित नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कभी उम्र की परवाह नहीं की और यही वजह है कि आज लाखों लोग, करोड़ों लोग गुरु गोविंद सिंह जी का ने जो किया उसको फॉलो करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। Why our gurus sacrificed their life? Why they admitted their pain? Arjun Dev Singh and as well as Guru Bahadur, Dek Bahadur, they never compromised with the system, Brahminical system. They are ready to sacrifice their life. तो हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु अर्जुन देव जी हैं, इन्होंने अपना जीवन क्यों समर्पित किया? इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ कभी भी समझौता नहीं किया और हमेशा इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की काम किया। So two paths are in front of us. One path, if you ready to go for Gulam, if I become a slave to the Congress, BJP, Communist, maybe I get some good bungalows or cars, but it will not give a salvation to our people. At the same time, another one path is there, that is Guru's and Bhagat's path. Guru
our Babu Mangualia's path. That path is a very difficult path, very hard path. So I chosen this hard path. That's what I'm always wearing coffin dress. This coffin dress says that I'm ready to leave this country at any time. तो हमारे सामने आज दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ब्राह्मणवादी ताकतों की गुलामी। अगर हम कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जैसी ब्राह्मणवादी पार्टियों से समझौता करते हैं तो हमारे लिए गाड़ी बंगले की कोई कमी नहीं रहेगी। एक दूसरा रास्ता है हमारे गुरुओं का रास्ता, हमारे महापुरुषों का रास्ता, जो कठिनाइयों से भरा हुआ है। और हमने अपने संत गुरु महापुरुषों का रास्ता चुना है, इसलिए मैं हमेशा सफेद लिबाज में रहता हूं। ये सफेद लिबाज इस बात का संदेश है कि हम कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए तैयार है। So in this, I conclude my piece. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय गुरुदेव।